नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य विमर्श पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम संभल के ऊपर बात करेंगे। संभल कितना ऐतिहासिक स्थान है और आज जो संभल में हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। संभल के वीडियो में दो पार्ट होंगे। पहला जो करंट सिचुएशन है, दूसरा जो उसके ऐतिहासिक तथ्य है। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन पे बात करेंगे। आज एक सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए गई थी। उनके ऊपर भयानक पत्थरबाजी हुई, जबकि पुलिस वहां उपस्थित थी। पुलिस की उपस्थिति में भी इतनी भयानक पत्थरबाजी हुई कि अब नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर वहां पर ईंट पत्थरों को उठाया जा रहा है, यानी इतनी पत्थरबाजी हुई है। करंट सिचुएशन क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हरिहर मंदिर का जो विवाद है, ये जामा मस्जिद है संभल की, इसके बारे में 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश पर सर्वेक्षण का आदेश हुआ। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और उसके 7 सहवादीगण द्वारा दायर याचिका में सर्वेक्षण की मांग की, जिसमें कहा गया कि ये मस्जिद भगवान कल्कि के समर्पित मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। विचाराधीन मंदिर प्राचीन संरक्षण अधिनियम 1904 के अंतर्गत संरक्षित है, यानी ईएसआई के अंडर आता है। सर्वेक्षण अधिवक्ता यानी सर्वे कमिश्नर आयोग की देखरेख में किया जाएगा। सर्वेक्षण को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए डीएम ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, एसपी ने भारी पुलिस बल की वहां पर व्यवस्था की थी। हालांकि सर्वे के दौरान इलाके में रहने वाले मुसलमान जामा मस्जिद के सामने जमा हो गए और धार्मिक नारे लगाए। संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने सारे को हटा दिया है और वहां पर सर्वे संपूर्ण हो चुका है और सिविल कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर यानी आज से 5 दिन बाद रखी गई है। याचिकाकर्ता कौन है? याचिकाकर्ता कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, उनके पिता हरिशंकर जैन और नोएडा के पार्थ यादव, अन्य 6-7 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें संभल के महंत ऋषिराज गिरी भी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि संभल की जो मस्जिद है उसका निर्माण भगवान कल्कि को समर्पित सदियों पुराने मंदिर हरिहर मंदिर, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब महादेव के मंदिर के स्थान पर किया, जिसे बाबर ने नष्ट कर दिया करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थान पर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान रखता है। मुगल काल के दौरान जबरन इस को गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बना दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि ये प्राचीन मंदिर स्मारक संरक्षण अधिनियम यानी ईएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अधिनियम 1904 के अंतर्गत एक केंद्रीय स्मारक संरक्षित है, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ईएसआई के अंडर में सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त होने के नाते उनको पूजा और श्रद्धांजलि करने के लिए मंदिर जाने का अधिकार है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। इस दावा के मस्जिद की प्रबंध समिति ने पूजा करने के अधिकार को अस्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व संरक्षण ईएसआई की साइट तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक तरीके का प्रयोग करने में वो विफल रहे हैं। उन्होंने साइट तक पहुंच की मांग की और प्राचीन संरक्षण एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम यानी एएसआई की 1958 की धारा एक्ट की 1958 की धारा 18 में हवाला देकर कहा कि उनको इसकी मांग करते हैं, यानी सर्वे हो जिससे पता लगे कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था। साथ ही साथ इस बात का भी पता लगे कि वो जनता को पता लगना चाहिए इस साइट के माध्यम से, ताकि जनता उसको देखकर पता लग सके, जिसको वहां जाना है वो जा सके और साथ ही साथ इस बात पे भी विचार कर सके कि मंदिर है कि मस्जिद है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और हालांकि अभी वहां पर कंप्लीट सर्वे हो चुका है और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन दूसरी चीज है कि कल जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है जिसकी कोई खीस मची हुई है, जिस तरह से महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें जीती हैं, तो कुछ लोगों को पेट में गुड़गुड़ गुड़ हुई और उन्होंने इस चीज को लामबंद किया और आज पुलिस टीम पर भारी पत्थरबाजी हुई है, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए और लाठी चार्ज करके उसको क्लियर किया है। ऐतिहासिक तथ्य है कि हरिहर मंदिर की ये बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण को प्रकाश डालता है। कहा जाता है कि स्थान हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय है। इसकी भविष्यवाणी की गई कल की अवतार यही होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भगवान कल की भगवान विष्णु के 10वें अंतिम अवतार माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग का अंत करने और सतयुग को प्रारंभ करने के लिए कल की भगवान संभल में प्रकट होंगे और रोहेलखंड के मध्य में महेशमती नदी के तट पर स्थित संभल शहर के अलग अलग युगों में अलग अलग नाम रहे हैं। जैसे सतयुग में सबरीत,
या संभलेश्वर, त्रेता में महादगिरी, द्वापर में पिंगला और कलयुग में संभल नाम से विख्यात है। देखिए हमारे धार्मिक स्थलों पर किस तरह से डिमोलिश करके उन पर कब्जा किया गया। भगवान कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर के बारे में बताया जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार हैं और मंदिर को प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। ये याचिका में कहा गया है कि आदित्य आध्यात्मिक महत्व और जटिल डिजाइन का एक संयोजित तरीके से बनाया गया मंदिर था। और देखिए इसको किसने तोड़ा, इसको बाबर के लेफ्टिनेंट यानी बाबर के फौजदार सिपा सालार बेग ने तोड़कर आंशिक रूप में ध्वस्त किया और 1527 और 1528 के बीच में इसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी बाबर इसको क्यों तोड़ना चाहता था? बाबर इसलिए तोड़ना चाहता था कि वो हिंदुओं को नीचा दिखा सके और हिंदू जनता के आत्म मनोबल को तोड़ सके। बाबर के ही कहने पर मीर बाकी ने अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा और बाबर के कहने पर ही हमारे कल्कि अवतार के मंदिर को तोड़ा गया। यानी बाबर ने इस बात का उल्लेख अपनी डायरी यानी जो बाबरनामा जो लिखता था उसमें इसका वर्णन किया गया कि उसके कहने पर बेग ने मंदिर को मस्जिद में बदला दिया। यानी इस बात के पुख्ता चीजें हमारे पास उपस्थित हैं। यानी आप समझिए कि किस तरह से हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया गया और हमारे धार्मिक स्थलों को मस्जिदों में बदला गया। इसका समय आ गया है कि हम इसकी पुनरावृत्ति करें और हमारे सभी मंदिरों को प्राप्त करें। आज जो हुआ वह आगे भी होगा और आगे भी होता रहेगा, लेकिन हिंदुओं को पीछे नहीं हटना है और अपने सभी मंदिरों को पुनर्स्थापित करना है ताकि हम भगवान का ऋण चुका सके। और भगवान की पुनर्स्थापना हमारे गौरव, हमारे आत्मविश्वास, आने वाली पीढ़ियों के आत्मबल के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल तक पहुंचिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हम बाकी मित्रों तक पहुंचाइए। वीडियो को पूरा जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंदू राष्ट्र, जय भगवान कल्कि की।